को खोलना नहीं। तो राजा परीक्षित के अंदर युवावस्था का, जवानी अवस्था का जोश आया और अपने होश को खो दिया। अपने पूर्वजों का, अपने मंत्रियों का, अपने गुरुओं का कहना नहीं माना और आदेश दिया कर्मचारियों को कि जो बक्सा रखा हुआ है उसको बाहर निकालो और खोलो। हमारे भक्त ध्यान देंगे, जिस समय प्राणी युवावस्था में प्रवेश करता है उस समय उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। वृद्धों का सम्मान नहीं करता है प्राणी। वो ये नहीं सोचता कि हम आज युवावस्था में हैं और मुझे भी वृद्धावस्था में जाना पड़ेगा, लेकिन वो जवानी के जोश में अपना होश खो देता है और बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता। जो भक्त, जो व्यक्ति, जो मनुष्य अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे उनके जीवन में चार चीजें बढ़ती हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या। अपने से बड़ों का सम्मान करने से चार चीजें मिलती हैं। यश, विद्या, बल और विवेक, बुद्धि। इन चारों चीजों की बढ़ोतरी होती है मात्र अपने से बड़ों का सम्मान करने से। अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे नहीं और दुनिया भर की इधर उधर मंदिरों में जाएंगे, मत्था टेकेंगे कि हमको हमारा बेटा फर्स्ट डिवीजन पास हो। बेटा स्वयं कहेगा कि हे प्रभु हमारे नंबर अच्छे हों। अपने पिता का कहना नहीं मानेंगे, माता की आज्ञा का पालन नहीं सुनेंगे, एक भी वचन नहीं सुनेंगे और मंदिर में माथा टेकेंगे। तो अपने से बड़ों का सम्मान करो, उसमें कुछ नहीं लगता और आपकी आयु भी बढ़ेगी, यश भी बढ़ेगा, धन विद्या सब कुछ बढ़ेगा। तो ध्यान दें, जो व्यक्ति अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करता उसकी दुर्दशा क्या होती। जो बुजुर्गों के पास अनुभव है वो नए कलाकारों के पास नहीं है। चंद्र दिनों में बढ़ गए तो क्या हुआ, जवानी का जोश है और वृद्धों को मानते नहीं। वृद्धों के पास, बुजुर्गों के पास बैठोगे तो वो ज्ञान मिलेगा जो शायद आपने पढ़ा ही नहीं होगा। ध्यान देंगे, एक बार 6 विद्यार्थी ट्रेन से सफर कर रहे थे। ट्रेन रुकी, जब ट्रेन दूसरी चेंज किया तो सोच रहे हैं कि जो डिब्बा बिल्कुल खाली हो उसी में बैठे। खोजते खोजते उनको एक डिब्बा ऐसा मिला जिसमें कोई उनको दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसी डिब्बे में एक वृद्ध पुरुष, ठंड का मौसम था, एक कोने में बैठा था। उन विद्यार्थियों ने देख नहीं पाया। उस डिब्बे में सारे विद्यार्थी घुस गए। अब ट्रेन चल दिया। जब ट्रेन चल दी तब उन विद्यार्थियों ने देखा कि अरे इस डिब्बे में तो एक बूढ़ा आदमी बैठा है। अब 6 विद्यार्थी क्या करते हैं, उसमें से एक बोला ऐसा है ट्रेन का जो है चैन खींचो तो ट्रेन रुकेगी। तो दूसरा बोला कि अगर चैन खींचोगे ट्रेन रुकेगी, टीटी आएगा, फाइन बोलेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। तो सारे मिलकर विचार किया और देखते हैं कि 6 लोगों के पास, 6 विद्यार्थियों के पास टोटल 1200 रुपए इकट्ठा हुए। फिर उन्होंने विचार किया कि कोई बात नहीं, चलो ट्रेन की चैन खींच देते हैं, टीटी आएगा, जुर्माना बोलेगा, दे देंगे जो 1500 बोलेगा। अब 6 विद्यार्थियों ने विचार किया और चैन को दिया खींच। जब चैन खींचा तो ट्रेन गई रुक। जब ट्रेन रुकी तो टीटी प्रत्येक डिब्बे में देख रहा है
उसको पता हो जाता है किस डिब्बे से चेन खींची गई है। अब 6 विद्यार्थी डर गए। अब क्या कहते हैं, आपस में विचार किया और कहते हैं कि अब टीटी आएगा, फाइन बोलेगा और डांटेगा भी। अब क्या हुआ, 6 ने विचार किया कि इस वृद्ध पुरुष को चलो बोल देंगे कि इस वृद्ध पुरुष ने ट्रेन की चेन खींचा है और ये बुढ़ा फंस जाएगा और हमको फाइन भी नहीं भरना पड़ेगा। ये दिमाग लगाया विद्यार्थियों ने। तब तक टीटी आ गया उस डिब्बे में, देखता है कि 6 विद्यार्थी, एक बुढ़ा व्यक्ति बैठा है। उस टीटी ने कहा कि बताओ चैन क्यों खींचा। 6 विद्यार्थी डर गए और कहने लगे कि हमने नहीं खींचा है, इस बुढ़े ने चैन खींचा है। तो उस टीटी ने कहा बुढ़े से कि अरे बताओ आपने चैन क्यों खींची। बुढ़े ने चैन खींचा नहीं था, लेकिन अब बुढ़ा क्या करे, 6 लोग एक तरफ, बुढ़ा अकेला बेचारा। अगर वो कहे कि हमने नहीं खींचा तो टीटी मानेगा भी नहीं। तो बुढ़े से जब बोला टीटी कि आपने चैन क्यों खींचा, तो बुढ़ा थोड़ा सीधा हुआ और कहता है कि सर क्या बताऊं, खींचना पड़ा चैन। अगर चैन नहीं खींचते तब तो अनर्थ हो जाता। चैन हमने क्यों खींचा है सुनो। ये लोग 6 लोग थे, 6 विद्यार्थी और मैं अकेला। ये जवानी अवस्था में है और मैं वृद्ध हो चुका हूं। इन 6 लोगों ने मिलकर के, मेरे पास 1200 रुपए थे, ये लिया छीन हमारे जबरदस्ती, और मारे भी बहुत है। तो आप बताएं अगर हम चैन न खींचे तो कैसे काम चलता हमारा। इसीलिए हमने चैन खींचा है। अब आप जो करना चाहें करें, अब आप मेरे पैसे वापस दिलाइए। अब टीटी को क्रोध आया तो 4 लोग और आ गए। तो सबने मिलकर के उन 6 विद्यार्थियों से 1200 रुपए लेकर के उन बूढ़े पुरुष को दिलाए, और तब तक उन वृद्ध आत्मा का जो है घर आ गया और ट्रेन रुकी। वहीं लिया उतर और दूर से अपनी मूंछों पर ताव देते हुए जा रहे हैं विद्यार्थियों की ओर देखते हुए। और विद्यार्थी अवाक रह गए, उनकी सारी पढ़ाई हो गई फेल। तो बुजुर्गों का सम्मान अगर आप करेंगे तो ऐसा अनुभव मिलेगा जो किताबों में नहीं होगा। तो बुजुर्ग के पास जो बुद्धि है वो नवयुवकों में नहीं है। तो राजा परीक्षित जी युवावस्था में है और अपने बुजुर्गों का, अपने पूर्वजों का कहना गए भूल, बोले छोड़ो। आदेश दिया कि बक्सा निकालो और खोलो, देखो क्या निकलता है। बहुत बड़ा बक्सा था, ताला पड़ा हुआ, खोला दूतों ने, तो फिर क्या देखते हैं उस बक्से के अंदर दूसरा बक्सा बंद है। राजा परीक्षित को बताया तो राजा परीक्षित ने कहा बक्सा बंद है, कोई बात नहीं, खोलते जाओ। फिर जब तीसरा खोला, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, खोलते जा रहे हैं बक्से के अंदर बक्से बक्सा, बक्से बक्सा। राजा परीक्षित परेशान है कि क्या करूं, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने इसके अंदर, बक्से के अंदर बक्सा रखा है। तो राजा परीक्षित ने कहा दूतों से कि ऐसा है, आप खोलते जाओ, कुछ ना कुछ तो निकल रहा है ना, देखो लास्ट में क्या निकलता है। तो ध्यान देंगे। फिर जब 6 बक्सा खोल दिया, फिर देखते हैं 6 बक्से के अंदर भी एक छोटा सा बक्सा रखा हुआ है। राजा परीक्षित ने कहा इसको भी खोलो। तो जब उसको खोलते हैं तो क्या निकलता है, बक्से के अंदर बक्सा है और बक्से में बक्सा रखा हुआ। बक्से के अंदर बक्सा है, बक्से में बक्सा रखा हुआ। उन 7 बक्स के अंदर में एक स्वर्ण मुकुट है रखा हुआ।
इस प्रकार से 7 बक्सों के अंदर एक छोटे वाले बक्से में सोने का मुकुट देखा। तब राजा परीक्षित ने विचार किया कि शायद हमारे पूर्वज लोग डरते थे कि कहीं इस सोने के मुकुट की चोरी ना हो जाए, इसीलिए इतना अंदर में इसको रखे थे और हमको मना किया था। अब उसी मुकुट को धारण किया तुरंत राजा परीक्षित ने, और जब धारण किया उसी वक्त द्वापर युग का अंत हो रहा था और कलयुग का आगमन होने वाला था। उस मुकुट को सोने के मुकुट को अपने सिर पे धारण करके राजा परीक्षित जी वन में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। वहां जब जाते हैं तो देखते क्या है, अजब दृश्य देखा राजा परीक्षित ने। देखते हैं कि एक बैल और एक गाय बहुत पीड़ित है। बैल को एक ही पैर है और गौ माता को 3 पैर है। फिर क्या देखते हैं कि उसके पीछे एक काला पुरुष उसका पीछा करता है डंडा लिए हुए। हमारे भक्त ध्यान देंगे, जो बैल है वो धर्म रूपी बैल है। धर्म बिल्कुल खत्म हो चुका है क्योंकि कलयुग का आगमन हो चुका है। और जो गाय मां है वो है पृथ्वी मां। पृथ्वी पर अत्याचार, कलयुग का आतंक बढ़ रहा है। राजा परीक्षित ने देखा कि 2 गाय और बैल को एक काला व्यक्ति पीछा करता। काला व्यक्ति वो कलयुग है। उसको तुरंत रोका और कहा कि बताओ आप क्यों इसको परेशान करते हो, आप कौन है? उसने बोला कि मैं महाराज कलयुग हूं। राजा परीक्षित ने कहा कि आप हमारी राजधानी में कैसे प्रवेश किया? तो कलयुग डर गया। राजा परीक्षित से हाथ जोड़ करके निवेदन करता है कि बताओ प्रभु, हे राजन, आप हमको वो जगह बताइए जहां पर हम रहें, हमको रहने की कोई जगह बताओ। तो राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, आप वहां पर रहना जहां पर लोग एक दूसरे की निंदा करते हो, जहां पर पत्नी पति के वचनों को मानती न हो, जहां पर लोग जुआ खेलते हो, जहां पर व्यभिचार अधिक हो, जहां पर धूम्रपान और मदिरापान होता हो, जहां पर लोग राक्षसी भोजन करते हो, आप वहां पर निवास करो। जिस परिवार में कुमति हो आप वहां पर निवास करो। इतनी जगह बताई राजा परीक्षित ने कलयुग के निवास के लिए। कलयुग लास्ट में फिर बोलता है कि हे राजन, एक जगह और बता दो। तो राजा परीक्षित ने कहा कि जहां पर अधिक सोना हो। राजा परीक्षित ने कहा था कि अधिक सोना अर्थात जहां पर नींद ज्यादा लेते हो लोग, रात दिन सोते ही रहते हो, उनके घर में निवास करो। परंतु कलयुग ने समझा कि अधिक सोना अर्थात जहां पर स्वर्ण ज्यादा हो वहां पर निवास करो। उसी की समझ में आया तो उसने विचार किया कि राजा परीक्षित के सिर पर जो सोने का मुकुट है वो पूरा सोने का है, तो इससे ज्यादा सोना और कहां मिलेगा हमको। वो तुरंत राजा परीक्षित के सिर पे सवार हो गया, सोने के मुकुट में विराजमान हो गया। जैसे ही विराजमान हुआ राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट पर कलयुग, उसी क्षण राजा परीक्षित की बुद्धि बदल गई। वहां से तुरंत वापस होते हैं घर के लिए। उनको प्यास लगती है रास्ते में। वहां पर एक ऋषि का आश्रम मिलता है हमको। समीक ऋषि का आश्रम देखा तो समीक ऋषि ध्यान अवस्था में थे, साधना कर रहे थे। राजा परीक्षित जब पहुंचे तो देखा कि ये तपस्वी जो है आंख बंद करके बैठा हुआ है। उन्होंने सोचा कि हमको देखा इसलिए आंख बंद कर लिया। राजा परीक्षित के ऊपर कलयुग सवार हो चुका है, इसलिए अब उनके भाव बदल रहे हैं। उनके विचार में कुविचार आ गए। उन्होंने तुरंत एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, तीर की नोक से उठाया और मुनि समीक के गले में वो मरा हुआ सर्प डाल दिया। अब हमारे भक्त ध्यान देंगे, राजा परीक्षित तो अपने घर चले आते हैं।
इधर जब उस ऋषि समीक का पुत्र श्रृंगी आया, देखता है कि हमारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला किसी ने। पता चला कि राजा परीक्षित आए थे अभी, वही डाले हैं। तुरंत लिया अपनी अंगुली में जल और श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन यही तक्षक सर्प काटेगा आपको और आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब ऋषि का वाक्य था अटल, श्राप कभी मिथ्या हो नहीं सकता संतों का, जो निकल गया सो निकल गया। अब जब ऋषि समीक की आंखें खुली, जब देखते हैं कि हमारे गले में सर्प मरा पड़ा है, उनके पुत्र ने सारा व्याख्यान दिया अपने पिता को। रिसीवर ने कहा कि पुत्र आपने श्राप तो नहीं दिया? वो बोला पिताजी श्राप तो हमने दे दिया। अब ऋषि समीक परेशान हो गए, क्योंकि श्राप मिथ्या हो नहीं सकता, श्राप को वापस नहीं लिया जा सकता। अब तुरंत राजा परीक्षित के पास पहुंचते हैं कि राजन, आपके कुकर्म से मेरे पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है, आज के 7 दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन ही आपके जीवन के शेष बचे हैं, तो आप जो भी करना चाहें कर लें, मात्र 7 ही दिन है। वास्तव में 7 ही दिन प्रत्येक प्राणी के हैं। सोमवार को जन्म, मंगलवार को थोड़ा बड़े हुए और बुधवार को विद्या अध्ययन किया, बृहस्पतिवार को शादी हुई और शुक्रवार को बाल बच्चे हुए। शनिवार को सोच रहे हैं कि अपने पुत्रों की शादी कर दें, तब तक रविवार आ गया, रविवार को अंत हो गया। तो 7 दिनों में ही जन्म और मृत्यु है, 8वां दिन कोई नहीं है। ये सूचना दिया राजा परीक्षित को कि 7 ही दिन बचे हैं आपके जीवन के, जो करना चाहो कर लो। अब ध्यान दें हमारे सही भक्त कि राजा परीक्षित के सोने का मुकुट जो धारण किया था वो था किसका? एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों का पूरा साथ देते थे। युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था, 100वां यज्ञ पूरा होने वाला था, लेकिन एक बाधक था, राजा जरासंध। सभी राजाओं को तो जीत लिया, लेकिन जरासंध को नहीं जीत पाया, क्योंकि बलवान बहुत था। जरासंध भगवान शंकर का भक्त था। तो भगवान कृष्ण ने एक युक्ति बनाई और अपने साथ में भीम और अर्जुन को लिया और तीनों एक संत के रूप में पहुंचे जरासंध के दरवाजे पर। जरासंध के दरवाजे पर जब पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों साधु वेश में, क्योंकि जरासंध के दरवाजे पर डेली कतार लगती थी याचकों की, जो मांगे सो मिलता था। तो भगवान कृष्ण ने विचार किया कि चले साधु वेश में पहुंचे और उसे हम त्रैवाचक ले लेंगे, तब मांगेंगे जो मांगना होगा। और जब त्रैवाचक देगा तो मेरे वचन में फंस जाएगा और इस प्रकार से हम उसको परास्त करेंगे। जरासंध जब आया, सबको दान देते हुए लास्ट में देखता कि 3 साधु आए हैं जो कभी नहीं आए थे। तो जरासंध ने कहा कि बताओ क्या चाहिए आप लोगों को। सुबह सुबह एक साथ 3 साधु। जरासंध ने विचार किया कि आज तो मैं धन्य हो गया। सच्चे संत का जब जीवन में प्रादुर्भाव हो जाए तो अपने जीवन को सार्थक समझना चाहिए प्राणी को। और जब सच्चा संत आपके जीवन में आएगा तो समझ लीजिए प्रभु की कृपा हुई आपके ऊपर। 3 साधुओं को एक साथ दर्शन करके जरासंध बहुत खुश हुआ और कहता है कि आज मेरा भाग्य उदय हो गया, क्योंकि संतों का दर्शन प्रभु की कृपा पर होता है। श्री विभीषण जी का रिसर्च हमारे भक्त ध्यान देंगे कि अब मुहि भा भरोसे हनुमंता, नहीं संता
कृपा से ही सच्चे संत का दीदार होता है अपने जीवन में, तभी सच्चा संत पाता है। तो जरासंध ने विचार किया कि प्रभु की कृपा हमारे ऊपर हुई है, जो एक संत नहीं तीन संत एक साथ दर्शन दे रहे हैं। बड़ा ही भगत किया और बोला कि क्या इच्छा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, हमारी इच्छा है। तो राजा जरासंध ने कहा कि ऐसा है, जो इच्छा हो मांगो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा है, हम जो मांगे क्या पता आप उसको न दें या मना कर दें। जरासंध ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आपकी जो इच्छा हो मांगो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पता नहीं आप न दे पाओ। जरासंध ने कहा कि आप मांगो तो। भगवान ने कहा पता नहीं आप दे पाओ कि न दे पाओ। भगवान श्री कृष्ण बार बार क्यों कहते हैं कि आप दे नहीं पाओगे, दे नहीं पाओगे? नाम क्या है? रिंकू नाम है। रिंकू श्रीमान श्री रिंकू जी की ओर से सुखईपुर निवासी की ओर से प्रभु के चरणों में 101 मुद्रा प्रदान, प्रभु का कोटि कोटि कल्याण करता रहे। तो हमारे भक्त ध्यान देंगे, भगवान श्री कृष्ण बार बार जरासंध से कहते हैं कि आप दे नहीं पाओगे जो हम मांगेंगे, आप दे नहीं पाओगे। क्यों कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण बार बार इसलिए कहते हैं कि जब हम बार बार इसको कहेंगे कि आप दे नहीं पाओगे, ये दानी है बहुत बड़ा, इसको आएगा जोश। जब जोश में प्राणी आता है तो अपने होश को खो देता है, और जब जोश में आएगा होश खो देगा तभी हमको त्रैवाचक देगा। जब त्रैवाचक मिल जाएगा तब तो इसको देने पड़ेगा जो हम मांगेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा है, हम जो मांगेंगे आप पता नहीं दे पाओगे कि न दे पाओगे, मना कर दे। तब जोश में आ गया जरासंध और कहता है कि सुनो, भगवान ने कहा हमको त्रैवाचक दो तभी विश्वास होगा। जरासंध बड़े जोश में आया और कहता है कि त्रैवाचक मैं करता हूं, कि त्रैवाचक करता 3 बार, जो मांगोगे सो पाओगे, जो मांगोगे सो पाओगे। ये जरासंध की ड्योढ़ी है, तुम खाली हाथ न जाओगे।